और चिंतक मोहम्मद उस्मान चीता साहब, जो पीर हराजी चीता डांग के अध्यक्ष भी हैं, खान बहादुर साहब संस्था के अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब, और मंच पर विराजमान महासभा के अध्यक्ष रमेश जी, कोषाध्यक्ष सरदार अभय काठार, डी मोहम्मद साहब कर्नाजी की डांग के अध्यक्ष, और हमारे बीच में ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो समाज सेवी विराजे हैं, और दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज से तशरीफ़ लाए हुए खादिम हजरात, और तमाम सरपंच साहब इकराम भाई। और मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि दाऊद नाम में देवी जी है ये तो भैगवंशी समाज के अध्यक्ष साहब, और सभी नौजवानों, चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही है। और जब अब ये जो सम्मानित होने वाले या लाभान्वित होने वाले लोग जब आ रहे थे, तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि अल्लाह के नबी की सुन्नत को आप लोग जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि आपके आस पड़ोस गांव में जो रहता है उसकी आप है जो मदद करें, और वो किस समाज से, किस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। तो इस रूप में आज बहुत खुशी हो रही है कि हम हमेशा कहते हैं कि खुद मुख्तियार बने, आप निचले लेवल पर खुद सक्षम बने तो अपने आप ऊपर बन जाएंगे। तो सूजा दादा परिवार ने ये साबित कर दिया कि हम निचले लेवल पर मजबूत होंगे। और हाजी खान बहादुर साहब ने कई साल पहले महासभा में ये अपनी तरफ से तजवीज़ रखी थी कि 1 रुपया समाज का एक एक घर से इकट्ठा करें तो हमारे पास बहुत पैसे हो सकते हैं। लेकिन चूंकि समाज बहुत लंबा चौड़ा है, उसका हिसाब किताब रखने वाले लोग बहुत मुश्किल होती है, उसमें पारदर्शिता रखना जरूरी है, और जहाँ इसका मामला होता है तो वहाँ आरोप लगना स्वाभाविक है। तो ये निचले स्तर पर जो आपने किया है ये वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि छोटे लेवल पर हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम आदमी बदल सकते हैं। तो इस रूप में मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके इस जो कार्यक्रम से समाज के बहुत सारे लोग इबरत हासिल करके अपने अपने गांव में छोटे लेवल पर इस प्रकार का काम करेंगे, क्योंकि हम हर सहायता के लिए सरकार की तरफ नजरें करते हैं कि सरकार आए, सरकार कहाँ कहाँ पहुँचेगी। और इस खाउड़े ज़माने में जब नेता लोग अपना खुद का पेट ही नहीं भरता तो वो अंतिम छोर तक जो राजकीय सहायता पहुंचाना उनका मकसद नहीं होता है। केवल चुनाव के टाइम में स्टंटबाजी करके वो थोड़े नाटक करते हैं और हम उनके झांसे में आ जाते हैं, और 4.5 साल फिर हम परेशान रहते हैं। तो ये जो अपने पाँव पे खड़े होकर के सूजा दादा परिवार ने जो काम किया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और आप सुनेंगे कि थोड़े समय बाद में किसी न किसी गांव में इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आज एक बड़ा खेड़ा जो टाटगढ़ के पास में, वहाँ कॉलेज में जाकर के झंडा चढ़ाने के बाद उस्मान साहब को कहा भाई अब मेरे बस का नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर ब्यावर से उधर गए, 60 किलोमीटर वापस इधर। लेकिन यहाँ आने के बाद में वास्तव में मैं नहीं आता, और इस प्रकार के सरदार भाई बताते तो मैं बहुत परेशान होता, दुखी रहता कि ऐसा अच्छा कार्यक्रम है जो उससे हम वंचित रह गए। सापे माला ये तो बहुत मिलती है, लेकिन ये जो बहुत ही आप नेक काम कर रहे हैं इसका जो अजर वो अल्लाह ही देगा। आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे अच्छे काम करके हम अजर पड़ोसी से मांगे या समाज के लोगों से मांगे तो वो संभव भी नहीं है, मांगना भी नहीं चाहिए। अच्छे काम करके भूल जाओ, उसका अजर अल्लाह देगा। इन लोगों को जो आज लाभान्वित हुए उनकी आंतड़ियाँ, उनका परिवार, वो जो दुआएं देंगी ना, वो बुरे वक्त में आप लोगों के काम आएगी। कई बार हम बहुत भयंकर एक्सीडेंट से बच जाते हैं, तो उस समय हमें याद आता है कि यार ऐसा कोई कुछ ना कुछ काम हुआ है जिसकी वजह से वो दुआएं मिली और आज हम बच गए। कोरोना में बहुत सारे लोग शहीद हो गए और हम आज लोग बैठे हैं, तो हमने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जो चाहे लोगों की नज़र में नहीं है लेकिन ऊपर वाले की नज़र में है। मैं कई बार सोचता हूँ, कभी चलते हुए कभी लग गई या और कुछ हो गया, तो मैं सोचता हूँ 8-10 दिन में मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, मेरे ठोकर कैसे लगी। ये चिंता जब जिस आदमी को हो जाती है कि कोई नहीं देख रहा लेकिन ऊपर वाला देख रहा, तो वो आदमी सक्सेस है।